हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो दिया गया प्रश्न है कि निम्नलिखित यौगिकों के आईयूपीएसी नाम लिखिए। तो हमें यौगिक दिए गए हैं जिनका संरचना दे रखी है यौगिकों की, और उनके हमें क्या लिखना है, आईयूपीएसी नाम लिखना है सभी के। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा, तो मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी, आईयूपीएसी नाम। आईयूपीएसी नाम। तो अब हमें पता होना चाहिए किसी भी कार्बनिक यौगिक जो होते हैं, हमारे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, उनका आईयूपीएसी नाम किस प्रकार से लिखा जाता है, उनके लिए अनुलग्न क्या होता है, पूर्व लगन क्या होता है, तो वो हमें पता होना चाहिए। चलिए हम देखते हैं। तो सबसे पहले किसी भी आईयूपीएसी नाम लिखते टाइम हमें क्या ध्यान रखना है, उसमें सबसे अगर सूत्र की बात करें तो वो क्या होगा कि पहले आएगा 2 डिग्री अनुलग्न, फिर आएगा 1 डिग्री अनुलग्न। अरे यार, कैसे आ सकता है। आईयूपीएसी नाम लिखते टाइम हमें सूत्र के रूप में क्या होगा कि पहले हमें लिखना है 2 डिग्री पूर्व लगन, पूर्व लगन, फिर आएगा 1 डिग्री पूर्व लगन, फिर आएगा हमारे पास हाइड्रोकार्बन जितने होते हैं उनका नाम। तो हम यहाँ पे कार्बन श्रृंखला नाम, कार्बन की जो श्रृंखला होगी वो, उसका नाम, फिर आएगा 1 डिग्री अनुलगन, फिर आता है 2 डिग्री अनुलगन। तो ये होता है हमारा आईयूपीएसी नाम लिखने का तरीका। तो अब हम देखते हैं हमारा पहला। तो पहला क्या है, ये है हमारा। तो इसमें यहाँ पे देखिए कि ये वाला जो चित्र दिया गया है, इसमें यहाँ पे ये क्या है, बेंजीन है, और यहाँ पे 1, 2 और 3 जो कार्बन की चेन है वो इस पे बाहर लगी हुई है। तो जो हमारी पेरेंट जनक कार्बन श्रृंखला होगी वो क्या होगा, हमारा बेंजीन होगा, क्योंकि इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये हमारे क्या हो गई, 6 की कार्बन श्रृंखला हो गई, और इस पे ये हमारा क्या हो गया, प्रतिस्थापित ग्रुप हो गया। तो ये वाला जो है, तो ये क्या है, 1, 2, 3 कार्बन की है, यानी कि ये क्या होगा, प्रोपिल। तो हमारे पास जो होगा यहाँ पे फर्स्ट का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, उसका आएगा प्रोपिल बेंजीन, जिसको हम इंग्लिश में भी लिखना चाहिए नाम को। तो वो कैसे लिखेंगे हम, प्रोपिल बेंजीन, क्योंकि इसमें यहाँ पे अगर 2 डिग्री पूर्व लगन और 1 डिग्री अनुलगन होगा, उसमें हमें लिखने के टाइम वो हेल्प कौन करेगा, ये वाला इंग्लिश वाला, क्योंकि उसमें अल्फाबेट के अकॉर्डिंग हम नाम लिखते हैं, वो हम आगे देखेंगे। तो पहला हमारा क्या हो गया, प्रोपिल बेंजीन। तो जो ये पहला है हमारा वो हो गया प्रोपिल बेंजीन। अब दूसरा वाला जो है, जो दूसरा है वो क्या है, ये है हमारा, यहाँ पे है CN और यहाँ पे एक मेथिल ग्रुप है। ये है हमारे पास संरचना। तो इसका जो नाम होगा वो क्या होगा, पहले इसकी जनक श्रृंखला क्या होगी, जो ये कार्बन श्रृंखला है इसको हम क्या बोलते हैं, जनक श्रृंखला भी बोलते हैं। तो इसमें यहाँ से नंबरिंग होंगी 1, 2, 3, 4, 5, क्योंकि यहाँ पे जो है हमारा, यहाँ पे क्या है, क्रियात्मक समूह है, तो इसकी नंबरिंग यहाँ से होगी CN से, क्योंकि ये साइनाइड ग्रुप है। तो अब हमारे पास ये क्या है, 3 पे क्या है, मैथिल ग्रुप जुड़ा है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 मैथिल
अब कितने कार्बन है? 5। तो हम क्या लिखेंगे? पेंटेन, पेंटेन साइनाइड का आईयूपीएसी नाम लिखते हैं जब हमारे कार्बन इसमें आ जाता है जनक श्रृंखला में, तो उसको हम नाइट्राइल लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे? नाइट्राइल, नाइट्राइल। इसको हम हिंदी में भी लिख सकते हैं 3 मेथिल पेंटेन नाइट्राइल। ये हो गया हमारा दूसरे का। अब हमारे पास जो तीसरा है वो कौन सा है? ये वाला है। जो थर्ड संरचना है वो कैसी है हमारी? वो है ये। थर्ड संरचना कैसी है हमारी? ये है ऐसी, यहाँ से एक कार्बन, ये वाला। तो यहाँ पे जो होगा नंबरिंग, जनक श्रृंखला हमारी सबसे बड़ी होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। अब हम यहाँ से भी कर सकते थे कि हो सकता है कि यहाँ पे कोई कहे कि ये वाला भी हो सकता है 1 2 3 4 5 6 और 7। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो गौण जो ग्रुप है ये वाले जो है वो क्या है हमारे, ये जो प्रतिस्थापी ग्रुप है जो मैथिल है, और यहाँ पे जो दोनों मैथिल है, एक तो यहाँ पे क्या आ रहा, 3 पे आ रहा, और इधर से हम गिनती कर रहे हैं तो 2 पे आ रहा है। तो हम वाली ये वाली ज्यादा मानेंगे, तो ये वाली आएगी। तो यहाँ से 1 होगा, यहाँ से 2 3, तो यहाँ पे 2 पे क्या है हमारे पास? मैथिल है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? 2 मैथिल, या 2, 2 पे मैथिल है और किस पे है? 5 पे। तो हम क्या लिखेंगे? 2 5 डाई मैथिल, डाई मैथिल हेप्टेन, क्योंकि हमारे पास एल्केन है तो हेप्टेन आएगा। अब इसको 2 5 डाई मैथिल हेप्टेन, ये हो गया हमारा तीसरा एग्जाम्पल। अब हमारे पास फोर्थ कौन सा है? ये वाला। तो इसको हम देखते हैं। ये है फोर्थ। इसमें क्या है? यहाँ पे एक क्लोरीन एक ब्रोमीन। तो यहाँ पे इसको कम से कम नंबर मिलने चाहिए हमारे, क्रियात्मक समूह है या कोई प्रतिस्थापी समूह है, उनको कम से कम नंबर मिले। तो यहाँ से अगर हम करें 1 2 3 4 5 6 7, तो इधर से कितना मिल रहा है? 3, और इधर से मिलेगा तो कितना? 1 2 3 4 5, 5 मिलेगा। तो हम इधर से करेंगे तो 3 पे क्या आया? क्लोरो और ब्रोमो। अब दोनों ही क्या है? प्रतिस्थापी समूह है। तो अब पहला कौन सा लिखा जाएगा? तो यहाँ पे हमारे पास, अगर हम इंग्लिश में लिखते हैं तो अल्फाबेट के अकॉर्डिंग जो एबीसीडी में जो पहला अक्षर जो आएगा वो हमारा पहला लिखा जाएगा। तो यहाँ पे इसको क्या लिखते हैं हम? ब्रोमो। और इसको क्या लिखते हैं हम? क्लोरो। तो बी पहला आएगा या सी? बी आएगा। तो पहले हम क्या लिखेंगे? ब्रोमो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 ब्रोमो, फिर लिखेंगे 3 क्लोरो, और उसके बाद कितने की चेन है? 7 की। तो वो आएगा हेप्टेन। इसको हम हिंदी में भी लिख सकते हैं 3 ब्रोमो 3 क्लोरो हेप्टेन। तो ये हो गया हमारा फोर्थ। अब हमारे पास कौन सा है? ये हो गया फोर्थ। ये है हमारा फिफ्थ। तो फिफ्थ कौन सा है?
यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ H और यहाँ Cl। तो यहाँ पे ये वाला जो है वो हमारा क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है। तो ये क्रियात्मक समूह है और ये हमारा प्रतिस्थापी समूह हो गया। तो अब यहाँ पे नंबरिंग कैसे होगी, 1, 2 और 3। तो 3 पे क्या है, क्लोरो। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 3 क्लोरो। फिर 3 कितने, जनक श्रृंखला कितने की है, 3 की। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, प्रोपेन 1। अब क्रियात्मक समूह क्या है, एल्डिहाइड। इसका आईयूपीएसी हम क्या लिखते हैं, एल। तो इसको हम प्रोपेनेल भी बोल सकते हैं या प्रोपेन 1 एल भी बोल सकते हैं। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, 3 क्लोरो प्रोपेन 1 एल। तो ये हो गया हमारा 5th। और इसी प्रकार से जो हमारा 6 है वो क्या है, वो है हमारा Cl2 CH CH2OH। तो OH क्या है, हमारा एल्कोहल ग्रुप है, उसका हमारा क्या लगता है, ओल लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी भी नंबरिंग क्या होगी, 1, 2। तो 2 पे क्या है, 2 क्लोरीन है। तो हम क्या लिखेंगे, 2 नंबर पे कितने क्लोरीन है, 2। तो 2 डाई क्लोरो। अब 2 कार्बन की है तो एथेन 1 ओल, क्योंकि एथेन अल्कोहल है तो इसका ओल आता है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 डाई क्लोरो एथेन 1 ओल। तो ये हो गया हमारे सारे आईयूपीएसी नाम, 6 के 6। तो हमें यही पूछा गया था कि इन यौगिकों के आईयूपीएसी नाम क्या है। हमने 6 जितने भी संरचना दी रखी है उसके सारों के आईयूपीएसी नाम लिख लिए हैं। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।